हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3। अभी तक आपने अगर लेक्चर 1 एंड 2 को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पूरे 33 सालों के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से फार्मूले पे कितनी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है और आपका मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट केमिस्ट्री में भी खत्म हो चुका है। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होने वाला है और बायोलॉजी का भी क्रैश कोर्स चल रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो चलो दोस्तों, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f at time t given by f equal to f naught ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T where f naught and t are constant. The particle at t equal to 0 has 0 velocity. In the time interval between t equal to 0 and the instant when f equal to 0, the particle's velocity is. दोस्तों, एक पार्टिकल x एक्सिस पर मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन f है और वो फंक्शन ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है f इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। दोस्तों, जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी एट द टाइम t इक्वल टू 0 पर 0 है एंड टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल टू 0। हमको दोस्तों वेलोसिटी बताना है इन टाइम इंटरवल ऑफ t इक्वल टू 0 टू t जब हमारा एक्सेलरेशन 0 हो। जिस टाइम पर हमारा एक्सेलरेशन 0 हो उस समय पर हमको वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम देखते हैं कि किस टाइम पर हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, उसके बाद हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्योंकि हमें एक्सेलरेशन पता है तो हम क्या करेंगे, dv/dt लिखेंगे, फिर dt को उस साइड लेके जाएंगे और इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 टू एट द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो चलो देखते हैं दोस्तों हमारा एक्सेलरेशन 0 कब होता है। यह है एक्सेलरेशन f इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। दोस्तों, अगर हम इसे 0 पुट कर देते हैं तो हम देखेंगे कि एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, फिर क्या करेंगे, एफ नॉट उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो हमें क्या मिलने वाला है, 0 इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। अगर हम उस साइड लेके जाते हैं तो हमें मिलने वाला है स्मॉल t अपॉन कैपिटल T इक्वल टू 1। सो स्मॉल t इक्वल टू हमें मिल जाएगा कैपिटल T। तो दोस्तों एट द टाइम t इक्वल टू कैपिटल T पर हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो चलो दोस्तों उस इंटरवल में हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम, कब, जब हमारा टाइम क्या हो, कैपिटल T हो। तो ओके दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt। ओके, dv/dt एक्सेलरेशन यहाँ पर दे रखा था एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। ओके दोस्तों, तो हम कहेंगे कि dv इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, कहेंगे एफ नॉट, ठीक है, माइनस अगर हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एफ नॉट स्मॉल t अपॉन कैपिटल T और दोनों में dt का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें dv मिल जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन लेंगे कब से कब तक का, तो कहेंगे एट द टाइम 0 से लेके एट द टाइम कैपिटल T। ठीक है, उसी समय पे हमें वेलोसिटी भी चाहिए। तो हम जानते हैं एट द टाइम t इक्वल टू 0 पर हमारी वेलोसिटी 0 थी और एट द टाइम कैपिटल T हमारी वेलोसिटी हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वो v रही होगी। दोस्तों, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे dv को, तो यहाँ पर v के पावर तो 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास v। ठीक है, हम अपर लिमिट रखेंगे v माइनस 0 तो हमें v ही मिलने वाला है। दोस्तों, इस तरफ हम इंटीग्रेट अगर करते हैं एफ नॉट dt को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ नॉट t, ओके, माइनस एफ नॉट
टी अपान टी को करेंगे तो एफ नॉट अपान टी, ये तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेट होने वाला नहीं है। टी डी टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टी के पावर 1 है, एक पावर और जोड़ देंगे तो हो जाएगा टी के पावर 2, मतलब टी का स्क्वायर अपान में 2। ओके दोस्तों, साथ में जो हमारी लिमिट लगने वाली है वो 0 से लेके कैपिटल टी तक लगने वाली है। तो वेलोसिटी इक्वल टू हमें मिलने वाला है, हम पुट कर देते हैं, ठीक है, अपर लिमिट, तो हमें मिलेगा एफ नॉट कैपिटल टी माइनस एफ नॉट कैपिटल टी का स्क्वायर अपान में टी इंटू 2। दोस्तों जब हम 0 पुट करेंगे तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो लोअर लिमिट में 0 है तो 0 पुट करने पर सब कुछ 0 हो जाएगा, तो -0। ओके दोस्तों, हमें वेलोसिटी इक्वल टू मिलने वाला है एफ नॉट टी। आप यहाँ पर देख रहे हो एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलने वाला है माइनस एफ नॉट टी बाई 2। दोस्तों अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो हमने मिलने वाला है 2 एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी अपान में 2, तो मिलने वाला है एफ नॉट टी डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि हमें मिलने वाला है 1/2 एफ नॉट टी। सो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1/2 एफ नॉट इंटू टी। तो दोस्तों बहुत ही आसान रहा, ठीक है, हमसे वेलोसिटी पूछा जा रहा था जब हमारा एक्सेलरेशन 0 हो, ठीक है, तो हमने पुट कर लिया कि एक्सेलरेशन हमारा किस इंस्टेंट पर 0 हो रहा है, कौन से टाइम पर 0 हो रहा है। पुट करने के बाद हमें पता चला कि एट द टाइम टी इक्वल टू कैपिटल टी पर हमारा एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, ठीक है। हमको पता था कि बॉडी स्टार्ट हुई है रेस्ट से, क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt, ठीक है, एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, यही हमारा एक्सेलरेशन दे रखा था, तो हम dv, ठीक है, dt को हम उस साइड ले गए, इंटीग्रेट किए 0 से लेकर t टाइम तक, ठीक है। इस इंटरवल में हमारा जो t टाइम पर ही तो हमारा क्या है एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, 0 से लेके हम ये मान लिए कि v, क्योंकि एट द टाइम t इक्वल टू 0 पे तो हमारी वेलोसिटी क्या थी 0 थी। हम पुट किए v माइनस 0 तो v ही आने वाला है, इसको इंटीग्रेट किए एफ नॉट, ठीक है, dt को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो एफ नॉट टी आ जाएगा, क्योंकि t के पावर 0 है, 0 + 1 क्या आएगा t के पावर 1। फिर यहाँ पर अगर हम कहेंगे एफ नॉट अपान कैपिटल टी तो कांस्टेंट है, हमें मिलेगा t dt, ठीक है, t dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t के पावर 1 है, 1 + 1 तो t के पावर 2 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो हम अपर लिमिट को डाल देंगे, ठीक है, डालने के बाद हमें मिल गया एफ नॉट टी बाई 2। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ कार मूव्स फ्रॉम x to y with a uniform speed vu and return to y with a uniform speed vd. The average speed for this round trip is। दोस्तों हो क्या रहा है कि x to y हम जा रहे हैं vu स्पीड से, और जब वापस आ रहे हैं तो vd स्पीड से आ रहे हैं, तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। मतलब ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, हम जब जा रहे हैं तो vu से जा रहे हैं, और जब हम वापस आ रहे हैं तो vd से आ रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है, और जो टोटल डिस्टेंस है वो कैपिटल D है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो दोस्तों एवरेज स्पीड के लिए हम कहेंगे भाई जाते वक्त d गए, वापस वक्त भी d आए, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो 2d हो गया। कहेंगे अच्छा जाते वक्त टाइम क्या लगा था, कहेंगे दोस्तों हम सभी जानते हैं कि स्पीड, अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम होता है। मैं कहूँगा टाइम पता करना रहेगा, तो कहेंगे कुछ नहीं करना है, टाइम को इस साइड भेजेंगे, स्पीड को नीचे, तो आ जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ओके, तो दोस्तों जब हम जाने का टाइम पता करेंगे तो कहेंगे t1 टाइम जाने का जो था वो हमको निकल के आएगा डिस्टेंस d, और जाने का जो स्पीड था वो था vu। कहेंगे जब लौट रहे हैं तो उस समय हम कहेंगे t2 टाइम लगा था, कहेंगे कि जो लौटने की डिस्टेंस था वो था d, और जो स्पीड रहा था वो vt था। दोस्तों अब कहेंगे एवरेज बताओ, कहेंगे एवरेज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये जो एवरेज स्पीड आएगा ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम।
दोस्तों टोटल डिस्टेंस जो था वो था 2d, और जो टोटल टाइम लगा है d बाई वी यू प्लस d बाई वी डी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो d कॉमन है, सो d को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाने वाला है, तो मिलने वाला है 2 अपान में 1 बाई वी यू प्लस 1 अपान वी डी। ओके, तो दोस्तों यह हमें मिला 2 अपान 1 अपान वी यू वी डी का हमें एलसीएम ले लिए तो हमें मिल जाएगा वी यू वी डी। तो दोस्तों जिसमें वी यू रहेगा तो वहाँ वी डी आएगा, प्लस जहाँ पे वी डी रहेगा वहाँ वी यू आएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 2 वी यू वी डी डिवाइडेड बाई वी डी प्लस वी यू। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार और सॉल्व कर रखा है, ठीक है, फिर से देख रहे हो कि आपको रिपीट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस एवरेज वेलोसिटी पे कई बार पूछे गए हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2 वी डी वी यू अपान में वी डी प्लस वी यू। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t along x एक्सिस इज गिवन बाई x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t के पावर 3। दोस्तों पोजीशन पार्टिकल का दे रखा है x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t के पावर क्यूब, वेयर x इज इन मीटर, x हमारा मीटर में एंड t इन सेकेंड। करेक्ट, व्हाट विल बी द पोजीशन of this particle when it achieve maximum speed along the x direction। तो दोस्तों हमसे पोजीशन पूछा जा रहा है पार्टिकल का जब उसका स्पीड मैक्सिमम होगा। दोस्तों मैक्सिमम स्पीड कब होगा? मैक्सिमम स्पीड तब होगा जब हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो चेंज इन स्पीड रुक जाएगी, मतलब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा उसी समय मैक्सिमम स्पीड होगा। तो जिस टाइम पर मैक्सिमम स्पीड होगा उस टाइम को हम पुट कर देंगे फार्मूले में, ठीक है, जो दे रखा है x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी के पावर 3। तो उस टाइम का हमको पोजीशन मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं। x इक्वल टू दे रखा है दोस्तों 9t स्क्वायर माइनस टी के पावर 3। अगर हम dx बाई dt करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमको वेलोसिटी मिलने वाली है। ओके, हम देख रहे हैं कि t के पावर 2 है तो पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं सामने, सो 9 2 जा हो जाएगा और एक पावर घटा देते हैं, तो 2 है तो 2 माइनस 1 तो t के पावर 1 हो जाएगा। फिर है माइनस t के पावर 3 है, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर को सामने मल्टीप्लाई करेंगे और एक पावर घटा देंगे, तो 3 था तो 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा 18t माइनस 3t स्क्वायर। दोस्तों ये हमको मिला वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी को फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो dv बाई dt करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 18t को तो हमें मिलने वाला है 18, क्योंकि t के पावर 1 है तो dt बाई dt कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। सो केवल हमें मिला क्या? कांस्टेंट 18, ठीक है। वैसे भी t के पावर 1 है, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, t के पावर 0 1 होता है। फिर है माइनस 3, t के पावर 2 है तो मल्टीप्लाई करते हैं और एक पावर घटा देते हैं, तो 2 माइनस 1 तो t हो जाएगा। सो हमें यहाँ से क्या मिला? 18 माइनस 3 2 जा 60। दोस्तों हमने बोला था कि वेलोसिटी अगर मैक्सिमम हमें चाहिए, v मैक्स चाहिए, तो हमें एक्सेलरेशन को 0 पुट करना पड़ेगा। तो हम एक्सेलरेशन को 0 पुट करते हैं। 18 माइनस 60 इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलने वाला है? 18 इक्वल टू 60, सो t इक्वल टू 3। एट द टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर हम अगर पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही हमारा पोजीशन होगा जब वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी। तो ये रहा हमारा पोजीशन का। तो हम पोजीशन वाले में एट द t इक्वल टू 3 सेकेंड पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 9t की जगह पर हम रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस t की जगह पे फिर से रखेंगे 3, तो 3 का क्यूब। तो दोस्तों हमें यहाँ से मिलेगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का क्यूब होगा 27, 9 9 जा 81 माइनस 27 मिल जाएगा हमें दोस्तों
54। सो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 54। ठीक है, उस मैक्सिमम स्पीड पर हमको क्या बताना था, पोजीशन बताना था, पार्टिकल का पोजीशन। जिस समय ठीक है पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस समय पर हमको उसका पोजीशन बताना था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टू बॉडीज ए ऑफ मास 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from a height of 16 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। दोस्तों दो बॉडीज हैं, ए है जिसका मास 1 kg है और बी है जिसका मास 3 kg है। दोनों को अलग अलग हाइट से गिराया जा रहा है। ठीक है, ए को 16 मीटर की हाइट से गिराया जा रहा है, बी को 25 मतलब 25। कह द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, कि क्या रेशियो ऑफ द टाइम होगा उनको नीचे पहुंचने के लिए। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पर डिपेंड नहीं करता है। बॉडी चाहे हल्की हो चाहे भारी हो उस पर एक्सेलरेशन सेम होता है। जब एक्सेलरेशन सेम होगा तो चेंज ऑफ वेलोसिटी भी सेम ही होगी। तो मास डजंट मैटर, यहाँ पर मास मैटर नहीं करता है। चाहे हम एक पंख को गिराएं और चाहे हम एक बहुत बड़े पत्थर को गिराएं, अगर हम सेम हाइट से गिराएंगे तो दोनों सेम टाइम पर नीचे आएंगे। ये आप जानते ही होंगे, वैक्यूम टेस्ट हुआ था। ठीक है, वैक्यूम टेस्ट क्यों किया गया था, क्योंकि जो फेदर होता है, पंख होता है, वो बहुत हल्का होता है, तो हवा को इसलिए हमको हटाना पड़ता है। अगर हम हवा हटा देते हैं तो दोनों एक साथ ही गिरते हैं। तो दोस्तों जब मास नहीं निर्भर करता है तो इस पर मैटर क्या करेगा, इनका टाइम चेंज क्यों होगा, क्योंकि इनकी हाइट अलग अलग है। तो ए को 16 मीटर से गिराया जा रहा है, बी को 25 मीटर से, तो दोनों का रेशियो टाइम क्या होगा। ओके दोस्तों, तो हमने बोला कि एस ए जो है अपान में एस बी करते हैं, तो एस ए है हमारा 16 मीटर, एस बी है हमारा 25 मीटर। ठीक है, एस है हमारा, एक तरीके से आप इसे चाहे एच ए समझ लो कि हाइट ऑफ ए अपान हाइट ऑफ बी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हम फार्मूला क्या लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोस्तों u जो है यहाँ पर 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमें क्या मिलेगा, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। और फ्री फॉल है इसलिए क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पे हाफ जी टी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर भी होगा हाफ जी टी ए स्क्वायर, क्योंकि इसने ए वाला टाइम टी ए लिया, और हाफ जी टी बी स्क्वायर। तो दोस्तों हाफ जी दोनों का रेशियो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलने वाला है, 16/25 इक्वल टू टी ए का स्क्वायर अपान में टी बी का स्क्वायर। तो दोस्तों हम इसे कह सकते हैं कि 16 को लिख सकते हैं 4, और ठीक है 25 को लिख सकते हैं 5, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 4/5 का होल स्क्वायर हम यहाँ पर कर दिए, और यहाँ पर हम टी ए अपान टी बी का होल स्क्वायर कर दिए। सर लास्ट में हम क्या करेंगे, दोनों से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। जब दोनों साइड से हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 4/5, यहाँ क्या मिलने वाला है, टी ए बाई टी बी। तो जो रेशियो ऑफ द टाइम था टी ए बाई टी बी वो है 4:5। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 4/5। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। एक कार है जो कि सर्कुलर ट्रैक पर जिसका रेडियस 100 मीटर है उस पर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। करेक्ट, टेकिंग 62.8 सेकेंड, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, ठीक है, फॉर एवरी सर्कुलर लैप उसे 62.8 सेकेंड का टाइम लग रहा है। करेक्ट, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली। तो हमको बताना है एवरेज वेलोसिटी बताना है प्रत्येक चक्कर का, और प्रत्येक चक्कर का हमको एवरेज स्पीड बताना है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर सर्कुलर लूप यहाँ से स्टार्ट किया फिर से वहीं पर पहुँच जाएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, सो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि डिस्टेंस क्या होगा, कहेंगे भाई जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो होगा 2πr। ओके, तो 2 × 3.14 इंटू आर जो है वो है 100। तो दोस्तों टोटल डिस्टेंस जब कार चक्कर लगाएगी तो 2πr करेगी,
ओके, टाइम कितना लग रहा है? तो टाइम लग रहा है 62.8 सेकेंड। हम सभी जानते हैं कि अगर हमें स्पीड पता करना है तो हम कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कंप्लीट चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस कवर करेगा कार वो 2 पाई आर करेगा। सो 2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो दोस्तों अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आने वाला है? 2 4 जा 8, ठीक है, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। दोस्तों आप देख रहे हो 6.28 इंटू यहाँ पर क्या आ रहा है 100 और डिवाइडेड बाई यहाँ आ रहा है 62.8। अगर हम इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 10 बार में, फिर 10 से हम इसको कैंसिल कर दें तो हमें मिला क्या? 10। क्या मिला? 10। सो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है स्पीड? एवरेज स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0। क्यों? क्योंकि सर्कुलर लैप का अगर कंप्लीट सर्किल पर वो लैप कर रहा है तो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कॉइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर हाफ चक्कर किया होता तब तो हम कहते कि भाई चलो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हो जाता, लेकिन जब यहीं से स्टार्ट करके फिर से वहीं पर आ जा रहा है तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कॉइंसाइड कर जाएगा। सो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एवरेज वेलोसिटी 0 एंड एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX एट ए टाइम t in second and the distance x in meter of the particle from O is given by x equal to 40 plus 12t minus t के पावर क्यूब, t के पावर 3। How long would the particle travel before coming to rest? दोस्तों एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, O से स्टार्ट किया है, स्ट्रेट लाइन OX से करा एट द टाइम t टाइम पर जो उसका डिस्टेंस है x, ठीक है, वो मीटर में दे रखा है, तो x दे रखा है 40 प्लस 12t माइनस t रेज टू पावर 3। करा हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? रेस्ट पर होने से पहले पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगा? तो दोस्तों सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कब वेलोसिटी 0 होगी, कब वेलोसिटी 0 होगी, किस टाइम पर वो रेस्ट पर होगा। तो चलो देखते हैं। x इक्वल टू दोस्तों दे रखा है 40 प्लस 12t माइनस t के पावर 3। तो दोस्तों अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। कहेंगे dx बाई dt इक्वल टू वेलोसिटी 40 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोस्तों 0 मिलेगा, कांस्टेंट है, प्लस 12t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 12, ठीक है, क्योंकि t के पावर 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाने वाला है, पावर उड़ जाएगा। फिर माइनस t क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t के पावर 3 है तो 3 सामने मल्टीप्लाई करेंगे पावर, एंड एक पावर घटा के लिख देंगे तो 3 है, 3 में से एक घटाएंगे 2 आ जाएगा। सो दोस्तों हमको वेलोसिटी मिल गई 12 माइनस 3t स्क्वायर। दोस्तों वेलोसिटी को हमको 0 पुट करना पड़ेगा। जब हम वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे तो 12 माइनस 3t स्क्वायर को 0 पुट करेंगे। सो हमें मिलने वाला है 3t स्क्वायर इक्वल टू 12, ठीक है, 3 से 3 4 जा तो हमें t इक्वल टू मिल जाएगा 2 सेकेंड। मतलब एट द टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो हमारी वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कि भाई उस समय तक पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो दोस्तों t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है, तो देखते हैं कि पोजीशन x इक्वल टू 0 टाइम पर क्या है। तो कहेंगे t इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर 40 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 0 का क्यूब तो हमें मिलेगा 40। मतलब दोस्तों x नॉट जो है वो 40 है, मतलब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, हो सकता है 40 मीटर दूर से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से विथ रिफरेंस वो 40 मीटर दूर से स्टार्ट कर रहा है। अब कहेंगे x एट द टाइम 2 सेकेंड पर क्या होगा, तो कहेंगे 40, ठीक है, प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब। तो अब हमें मिलने वाला है 40 प्लस 12 2 जा 24 माइनस 8, तो मिलने वाला है 40, 24 माइनस 8
प्लस 16, तो ये हो जाएगा 56। तो दोस्तों जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हमको कैसे मिलेगा, x2 माइनस x0, तो x2 है दोस्तों 56 एंड x0 क्या है 40, तो 56 माइनस 40 तो 16 मीटर। तो दोस्तों x इक्वल, ठीक है, एट द टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा और बॉडी t इक्वल टू 2 सेकेंड पर रेस्ट पर आ जाएगी। सो जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो 16 मीटर होगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर वो 40 मीटर पर था और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वो 56 मीटर पर पहुंच गया। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है, मात्र 16 मीटर। सो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 16 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आपको 40 मीटर भी दे रखा है, 56 मीटर भी दे रखा है और 24 मीटर भी दे रखा है। ठीक है, तो गलती से आप 56 मीटर मत टिक करिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये ध्यान देना होता है कि एट द टी टाइम 0 पर क्या हमारा पोजीशन भी 0 था कि नहीं। अगर t इक्वल टू 0 पे हमारा पोजीशन 0 नहीं है तो हमको घटाना पड़ता है। सो x2 माइनस x0 करेंगे और हमें मिलेगा, ठीक है, 56 माइनस 40 16 मीटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। कह रहा है इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। कह रहा है कि जब बॉल मैक्सिमम हाइट का आधा दूरी पहुंच चुका है तब उसकी जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है हाउ हाई डज द बॉल राइज। कितना ऊंचा गेंद जाएगा। ओके दोस्तों, हमने एक गेंद को फेंका, हमने बोला कि भाई ये टोटल हाइट जो जाएगा वो h जाएगा। कितना जाएगा, h जाएगा। दोस्तों जब वो आधे हाइट पर पहुंचा, h/2 पर पहुंचा, ओके, तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा जा रहा है कि गेंद कितना ऊंचा जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम यहाँ से कंडीशन को देखें तो हम क्या कहेंगे कि भाई अभी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको मैं मानता हूँ इनिशियल वेलोसिटी। क्या मानता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी। अब वो कहाँ पर जाएगा, v फाइनल जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो कहेंगे कि भाई अब यहाँ से वो कितना हाइट ऊपर जाएगा, तो कहेंगे भाई h/2 तो पहले ही पहुँच चुका है, अब जो ऊपर जाएगा वो जाएगा h/2 फिर से। ठीक है, क्योंकि आधा पर पहुँच चुका है तो आधा और जाएगा h/2। तो कहेंगे चलो इक्वेशन लिखते हैं। तो कहेंगे कि भाई इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे v² इक्वल टू u² प्लस 2as। जो s है इसे हम कहेंगे 2a हाइट। ठीक है, चलो ठीक है, हाइट वहाँ पर हम पुट कर लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, तो लिखेंगे 0 का स्क्वायर। अभी इनिशियली जब उसे हम फेंक रहे थे, जब h/2 पर वो पहुँच चुका था, तो जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर माइनस दोस्तों जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ है और कितना है g, और g की वैल्यू क्या होती है 10। सो 2 × 10 h, ठीक है, इंटू जो s है कितना ऊपर जाने वाला है दोस्तों, कितना डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल करने वाला है, कहेंगे h/2। कितना, h/2। ठीक है, आधे हाइट पर तो पहुँच ही चुका है, h/2 ट्रेवल करेगा, तो लिख देते हैं h/2। ओके दोस्तों, इस तरफ लाते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है 10h इक्वल टू 100 मिलने वाला है। सो h इक्वल टू हमें मिलने वाला है 100 डिवाइडेड बाई 10। तो दोस्तों जो ये हाइट है वो है 10 मीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 10 मीटर है। गेंद 10 मीटर ऊपर जाएगा और जब वो 5 मीटर पर पहुँचा था तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10 मीटर। बड़ी ही आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, क्योंकि सही तरीके से आपने फार्मूले को पुट किया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज x इक्वल टू ae के पावर माइनस अल्फा टी प्लस be के पावर बीटा टी। ई जो हमारा है एक्सपोनेंशियल है,
वेयर ए बी अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ए हुआ, बी हुआ, अल्फा हुआ, बीटा हुआ, ये सब पॉजिटिव कांस्टेंट है। कह द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होगा वो क्या होगा, बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, बीटा से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब बीटा पर नहीं निर्भर करेगा। ऑप्शन बी है ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, जीरो हो जाएगा जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ वो घटता जाएगा, या गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का दे रखा है और किस फंक्शन के हिसाब से वो चेंज हो रहा है वो भी दे रखा है, और वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो चलो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी को पता करते हैं, उसके बाद उसके फंक्शन को देखेंगे। ओके, तो हमको दे रखा है x इक्वल टू ए ई के पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई के पावर बीटा टी। ओके दोस्तों, अगर हम dx बाई dt करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो a तो कांस्टेंट ही है, a ही रखेंगे। e के पावर x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो e के पावर x ही आता है दोस्तों। तो e के पावर माइनस अल्फा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा e के पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको माइनस अल्फा टी को। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा माइनस अल्फा। ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dt 1 हो जाएगा। प्लस जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा b कांस्टेंट है, e के पावर बीटा टी। ठीक है, और फिर बीटा टी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलने वाला है बीटा। ठीक है, और dt बाई dt तो 1 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें ये मिला माइनस अल्फ़ा ए ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस हमको मिला बीटा बी ई के पावर बीटा टी। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो कि अगर टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड रखते हैं तो हमें हो जाएगा माइनस अल्फ़ा ए ई के पावर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बी ई के पावर बीटा। अगर हम एट द टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस अल्फ़ा ए ई के पावर माइनस 2t एंड प्लस बीटा बी ई के पावर 2t। आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पर पावर बढ़ेगा तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, लेकिन यहाँ पर जब पावर बढ़ेगा तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये e के पावर माइनस अल्फ़ा टी को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस अल्फ़ा ए ई के पावर माइनस अल्फ़ा टी को हम लिख सकते हैं e के पावर ऐसे अल्फ़ा टी। अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे t की जगह पर तो e के पावर अल्फ़ा आएगा। अगर t की जगह पे 2 रखेंगे तो e के पावर 2 अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये वैल्यू नीचे की बड़ी हो जाएगी, और नीचे की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। जैसे 1/2 बड़ा कि 1/4, तो कहेंगे भाई कि 1/2 बड़ा। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी होती जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो माइनस की वैल्यू छोटी होती जाएगी और प्लस की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि टाइम को हम बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा। ओके, तो माइनस वाला घट रहा है, अच्छी बात है। -10 था, -5 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, और जो प्लस वाला है वो बढ़ रहा है, 1 था 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। सो गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ मैन थ्रो अ बॉल विथ द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। दोस्तों एक आदमी है जो कि बॉल फेंक रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, सेम स्पीड से, जितनी स्पीड से पहले वाले को फेंका था उतनी ही स्पीड से दूसरे वाले को भी फेंक रहा है, लेकिन 2 सेकेंड के बाद फेंक रहा है। मतलब एक बॉल को अगर उसने फेंक दिया तो 2 सेकेंड बाद दूसरी वाली बॉल को फेंकेगा, फिर 2 सेकेंड बाद तीसरी वाली बॉल को फेंकेगा। ओके, तो मतलब अगर t इक्वल टू 0 पे पहली गेंद को फेंका तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो दूसरी गेंद को फेंकेगा, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वो तीसरी गेंद को फेंकेगा। करेक्ट, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट द मोर देन 2 balls आर इन द स्काई एट एनी टाइम। करेक्ट, किस स्पीड से वो गेंद को फेंके कि किसी भी टाइम पर 3 गेंद, 2 से ज़्यादा, मतलब कि 3 गेंद स्काई में ही हो। तो दोस्तों ऐसा तब होगा कि इस स्पीड से फेंके कि जो पहली वाली गेंद है उसको ऊपर जाने और आने में 4 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे पहले को फेंका,
t इक्वल टू 2 सेकेंड पर दूसरे को फेंका और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर उसने तीसरे को फेंका। तो अगर पहली वाली गेंद t इक्वल टू 4 सेकेंड पे अभी तक नीचे नहीं आ पाई है पूरी तरह से, तो हवा में ही रहेगी। मतलब पहली वाली गेंद को ऊपर जाके आने में अगर 5 सेकेंड लगे या 4 सेकेंड से ज़्यादा लगे तो तीनों गेंद हवा में रहेंगी। ओके, तो देखते हैं कि क्या स्पीड होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हमने कहा कि भाई तुमने पहली गेंद को t इक्वल टू 0 पे फेंका, उसके बाद मान लो कि दूसरे को क्या किया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर फेंका और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर तीसरी वाली को फेंका। ओके, तो तुम्हारी ये वाला जो टाइम है ये लौट के आने में 4 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले, मतलब किस वेलोसिटी से फेंका। तो हम कहेंगे भाई पहले ये बताओ जाते वक्त कितना टाइम लिया, v वेलोसिटी 0 कब होगा, v वेलोसिटी 0 कब होगा। कहेंगे कि भाई v इक्वल टू हम जानते हैं u प्लस at होता है। तो कहेंगे v इक्वल टू यहाँ आएगा u माइनस gt, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। अगर हमने u वेलोसिटी से फेंका था, कहेंगे भाई कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि वेलोसिटी 0 ना हो जाए, फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो जो टाइम लगेगा वो हमें कितना लगेगा, टाइम हमको लगेगा u इक्वल टू जी टी। सो t इक्वल टू हमें मिल जाएगा u बाई जी। तो दोस्तों जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही आने में भी लगेगा। तो u बाई जी टाइम लगेगा ऊपर जाने में और नीचे आने में भी u बाई जी, तो हो जाएगा 2u बाई जी। कितना, 2u बाई जी। दोस्तों ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है जाने का और आने का, ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, 4 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा, पार्टिकल हवा में रहे। ठीक है, तीनों के तीनों गेंद हवा में रहेंगे। ओके, तो अगर 2u g की वैल्यू अगर हम 9.8 रखते हैं तो ग्रेटर देन, ठीक है, ये कितना होना चाहिए 4, तो हम उस तरफ अगर लेके जाते हैं तो 2u ग्रेटर देन 4 इंटू 9.8, सो u इज ग्रेटर देन 4 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिला 2 इंटू 9.8, मतलब u इज ग्रेटर देन 19.6। दोस्तों अगर 19.6 की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से अगर हम फेंकेंगे तो उसको जाके वापस आने में 4 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर 4 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगेगा तो तीनों गेंद हवा में रहेंगे। ओके, यहाँ पर 19.6 बोले हम, अगर क्योंकि हमने g को वैल्यू 9.8 लिया। अगर 10 बोलते तो हम ये कहते कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ज़्यादा से अगर वो फेंकेगा तो तीनों गेंद हवा में रहेंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मोर देन 19.6। ओके, ऑप्शन ए। ओके, तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे, और बहुत जल्द आपका केमिकल बॉन्डिंग का भी वीडियो आने वाला है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन से चैप्टर पर वीडियो चाहिए और आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।